You are welcome to a new story, Little Boy's Meeting with God. हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रुक्मणी शर्मा और आज मैं एक बहुत ही स्वीट सी स्टोरी आपको पढ़ाने जा रही हूँ जिसमें एक बच्चे की जिद है कि वो गॉड से मिलना चाहता है। घर से चल देता है तो गॉड से कैसे मुलाकात होती है, तो चलिए पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज ए लिटिल बॉय। एक बार की बात है कि एक लिटिल बॉय था, लिटिल स्मॉल, हु वॉन्टेड टू मीट गॉड। हु का मतलब जो, वॉन्टेड चाहता था, जो गॉड से मिलना चाहता था। ही न्यू, न्यू में जानता था, वह जानता था। इट वॉज ए लॉन्ग ट्रिप, कि ट्रिप का मतलब होता है जर्नी, यात्रा, कि ये एक बहुत लंबी यात्रा होगी। टू वेयर गॉड लिव्ड, उस जगह तक की जहाँ गॉड रहता है। सो का मतलब होता है इसलिए। ही पैक्ड his suitcase with chocolates and a 6-pack of his favorite sweet drinks. इसलिए उसने क्या किया, उसने पैक किया अपने सूटकेस को। किस किस चीज़ से, जिस चीज़ से पैक किया उसमें से एक अंग्रेजी विद लगेगी, चॉकलेट से। और 6 पैक यानी कि 6 बोतल रखी उसने किसकी, अपने फेवरेट स्वीट ड्रिंक्स की। एंड स्टार्टेड हिज जर्नी, और अपनी जर्नी, अपनी यात्रा शुरू कर दी, स्टार्ट कर दी। व्हेन ही हैड गॉन अबाउट 3 ब्लॉक्स, ब्लॉक्स होते हैं ना हाउस के, अभी वो 3 ब्लॉक्स तक ही गया ही था। ही मेट एन ओल्ड वुमन, मेट मीन्स मिला, वह एक ओल्ड वुमन से मिला। शी वॉज सिटिंग इन द पार्क, वो पार्क में बैठी हुई थी। जस्ट स्टेयरिंग एट सम पिजन्स, स्टेयर का मतलब होता है एकटक देखना, और पिजन्स क्या होते हैं, कबूतर। और वो कुछ पिजन्स को लगातार बस उन्हें ही देख रही थी, केवल उन्हें देख रही थी। जस्ट का मतलब है केवल। द बॉय सिट डाउन नेक्स्ट टू हर, नेक्स्ट का मतलब नियर, बॉय उसके पास ही बैठ गया। एंड ओपनड हिज सूटकेस, और उसने अपना सूटकेस ओपन किया, खोला। ओपन का मतलब तो आपको पता ही होगा, खोलना होता है। ही वॉज अबाउट टू, अबाउट टू के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, और एक मीनिंग होता है वाला या वाली, यानी कि कुछ करने वाला, ऐसे। टू टेक अ ड्रिंक फ्रॉम हिज 6 पैक, वो अपने 6 पैक जिसमें 6 बोतल थी उससे एक ड्रिंक लेने ही वाला था। टेक का मतलब होता है लेना। व्हेन ही नोटिस, तभी उसने नोटिस किया, दैट द ओल्ड लेडी लुक्ड हंग्री, कि वो ओल्ड लेडी बड़ी भूखी दिख रही है। लुक का मतलब दिखना, और हंग्री कहते हैं भूखे को। सो का मतलब इसलिए। ही ऑफर्ड हर ए चॉकलेट, ऑफ़र का मतलब जब आप किसी को कहते हैं ले लीजिए तो उसे ऑफ़र करना कहते हैं। तो उसने उसे चॉकलेट ऑफ़र करी। शी ग्रेटफुली, ग्रेटफुली का मतलब होता है थैंक यू कहते हुए। एक्सेप्टेड का मतलब स्वीकार कर लिया, उसने थैंक यू कहते हुए उसे स्वीकार कर लिया। एंड स्माइल्ड एट हिम, और वो उस बॉय की तरफ मुस्कुराई। हर स्माइल वॉज सो प्रिटी, प्रिटी का मतलब ब्यूटीफुल। इस वाले सो का मतलब इसलिए नहीं है, जब किसी एडजेक्टिव से पहले सो आता है तो उसका मतलब होता है इतना। सो पुअर, इतना गरीब। सो ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल। तो उसकी स्माइल इतनी ब्यूटीफुल थी दैट द बॉय वॉन्टेड टू सी इट अगेन। अगेन का मतलब दोबारा, कि वो बॉय उसे दोबारा से देखना चाहता था। वांटेड का मतलब होता है चाहता था। सो इस वाले सो का मतलब इसलिए क्योंकि इसके पीछे एडजेक्टिव नहीं है। ही ऑफर्ड हर वन ऑफ हिज फेवरेट ड्रिंक्स, कि उसने इस बार उसे अपनी फेवरेट ड्रिंक्स में से एक ड्रिंक ऑफर करी, यानी कि दी। वंस अगेन
एक बार फिर दोबारा शी स्माइल्ड एट हिम, वो उसकी तरफ मुस्कुराई। द बॉय वो डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब होता है वेरी वेरी हैप्पी, बॉय बहुत खुश हो गया। दे सैट देयर ऑल आफ्टरनून, वो ऑल आफ्टरनून पूरी दोपहर वहाँ बैठे रहे, ईटिंग खाते हुए, एंड स्माइलिंग मुस्कुराते हुए। देखो आईएनजी लगा है और ये मेन वर्ब नहीं है, तो ये एडजेक्टिव बन गया और इसकी हिंदी निकलेगी खाते हुए, मुस्कुराते हुए। बट दे नेवर सेड ए वर्ड, लेकिन उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। एंड एज इट ग्रीव डार्क, और जैसे ही अंधेरा हुआ, डार्क का मतलब होता है अंधेरा, द बॉय रियलाइज्ड, बॉय ने महसूस किया, रियलाइज का मतलब है महसूस करना, फेल्ट, हाउ टायर्ड, हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव है तो इसका मतलब होता है कितना, वो कितना थका हुआ है। ही वॉज, एंड ही गॉट अप, वो उठा, टू लीव, जाने के लिए। बट बिफोर ही हैड गोन मोर देन ए फ्यू स्टेप्स, लेकिन कुछ कदम चला ही था कि उससे पहले ही टर्नड अराउंड, वो मुड़ा, टर्न अराउंड का मतलब होता है मुड़ना। रैन बैक टू द ओल्ड वुमन, ओल्ड वुमन की तरफ भाग के गया वापस। रैन के पीछे बैक लगा तो वापस जाना, क्योंकि बैक का मतलब वापस होता है। एंड गेव हर ए हग, हग का मतलब होता है गले लगाना, और उसने उसे गले लगाया। किसे? ओल्ड वुमेन को। हर आया ना यहाँ पर। शी गेव हिम हर बिगेस्ट स्माइल एवर, उसने उसे सबसे बड़ी स्माइल दी, यानी कि बहुत सुंदर सी स्माइल, बड़ी सी स्माइल दी। किसने? ओल्ड वुमन ने। When the boy opened the door of his house, जब बॉय ने अपने हाउस के डोर को ओपन किया, खोला, ए शॉर्ट टाइम लेटर, थोड़े समय के बाद, लेटर का मतलब होता है बाद में। हिज मदर वॉज सरप्राइज्ड, सरप्राइज का मतलब हैरान हो जाना, तो उसकी मदर हैरान हो गई। बाय द लुक ऑफ जॉय ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर खुशी को देखकर। शी आस्क्ड हिम, उसने उनसे पूछा, व्हाट डिड यू डू टुडे, तुमने आज क्या किया, दैट मेड यू सो हैप्पी, कि तुम इतने खुश हो गए जिसने तुम्हें इतना हैप्पी कर दिया। मेड का मतलब कर देना, बना देना। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई हैड लंच विद गॉड, मैंने आज गॉड के साथ लंच किया। बट लेकिन बिफोर हिज मदर कुड रेस्पोंड, रेस्पोंड का मतलब जवाब देना, इससे पहले कि उसकी मदर रिप्लाई करती, ही एडेड, उसने ये भी कहा, यू नो, तुम्हें पता है क्या, शी इज़ गॉड द मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइल आई हैव एवर सीन, कि उनकी स्माइल सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है जो मैंने आज तक देखी है। उसे ओल्ड वुमेन गॉड नजर आई। अब जो ओल्ड वुमेन थी वो मीन वाइल का मतलब होता है इसी बीच। द ओल्ड वुमेन ऑल्सो रैडियंट विद जॉय, रेडियंट का मतलब चमकते हुए, खुशी के मारे चमकते हुए, चेहरे पे खुशी चमक रही थी। रिटर्न टू हर होम, वो अपने घर लौट आई। हर सन वॉज स्टन्ड, स्टन्ड का मतलब होता है बहुत चक्के रह जाना। बाय द लुक ऑफ पीस ऑन हर फेस, पीस का मतलब चैन, सुकून, ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर शांति को देखकर, चैन सुकून को देखकर उसका बेटा चकित रह गया, हैरान रह गया। एंड ही आस्क्ड, और उसने पूछा, मदर व्हाट डिड यू डू टुडे, आज तुमने क्या किया, दैट मेड यू सो हैप्पी, कि आज तुम इतनी खुश हो गई जिसने तुम्हें इतना खुश कर दिया। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई एट चॉकलेट इन द पार्क विद गॉड, एट का मतलब खाई, मैंने गॉड के साथ पार्क में चॉकलेट खाई। बट बिफोर हर सन रेस्पॉन्डेड, रेस्पॉन्डेड का मतलब रिप्लाइड, जवाब देना, लेकिन इससे पहले कि बेटा जवाब देता, शी एडेड, उसने ये भी कहा, यू नो,
तुम्हें पता है ही इज मच यंगर देन आई, वो तो मुझसे भी छोटा है। कौन? गॉड, कि गॉड तो मुझसे भी छोटा है। ओल्ड वुमेन को बच्चे में गॉड नजर आया। तो इस एक्सपेक्ट जितने की मैंने उम्मीद की थी उससे भी ज़्यादा छोटा है गॉड। अब इससे हमें क्या पता चलता है? गॉड इज़ एवरीवेयर, गॉड तो सब जगह है। वी जस्ट नीड टू शेयर आवर हैप्पीनेस, बस हमें अपनी खुशी दूसरों के साथ शेयर करनी पड़ती है एंड मेक अदर्स हैप्पी, और दूसरों को भी खुश करना होता है ना? कितनी ब्यूटीफुल स्टोरी। आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है और जो मैं पढ़ाती हूँ वो पसंद है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए तो सही, और मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।